नमस्कार मित्रों। पंच तत्व और अगम्य शक्तियों की श्रृंखला में आज आगे की कड़ी अध्याय 16 में हम बात करेंगे पंच तत्व और सभी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम हमारे परमात्मा और गुरुजनों की प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वव्यापक शक्तियों, गम्य अगम्य, गोचर अगोचर, सूक्ष्म साक्षात, सभी शक्तियों की स्वरूप माँ मनसा जरात्कारु और हर सिद्धि को कोटि कोटि नमस्कार। पंचतत्व की युग्म और संयुक्त ऊर्जा स्वरूप ईश्वर गुरु माँ बाप, जरात्कारु माँ जरात्कारु भगवान मनसा मोक्ष और हर सिद्धि महाकालेश्वर स्वरूप हमारे ईश्वर को कोटि कोटि नमस्कार। पंचतत्व के बारे में जितना बताओ उतना कम है, पहले भी बताया था। पंचतत्व प्राण शक्ति है। पूरा पंचतत्व का संपूर्ण एक विज्ञान है, ईश्वर का स्वरूप है। जीव सृष्टि में उसका संतुलन बना रहता है, बना रहना चाहिए। उनके बिगड़ने से महामारी, रोग, मुश्किलें आती हैं। जीवन सरल नहीं रहता। पंचतत्व का संतुलन रहना बहुत जरूरी है। पंचतत्व से जीवन सृष्टि है, जीवन है और पंचतत्व की संतुलन स्थिति और परिवर्तनीय शक्तियों सृष्टि चलाती है। पंचतत्व से ही जीवन सुख आनंद है। जीवन में सुख आनंद है, उनका संतुलन बन रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। वो बहुत जरूरी है। पृथ्वी का सब तत्वों से जुड़ना, सम्मिलित रहना होता है। सभी जीवसृष्टि के जीवों को सब तत्व की शक्तियों की जरूरत रहती है। उनके बिना हम पांव तक नहीं उठा सकते। एक तत्व का अगर संतुलन बिगड़ जाए तो नहीं चलता है। संतुलन बहुत जरूरी है, प्राण शक्ति है। मानवीय के जीवन की, उनकी शरीर रचना की बात करें तो भी सभी तत्वों से बना शरीर, जिनमें जल, वायु, पृथ्वी, तेज माने अग्नि और आकाश सभी हैं। जल से जीवन है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जल है, उसी तरह शरीर में भी जल का प्रमाण ज़्यादा है। जल से क्रियाएं होती हैं। आज हम जल तत्व की बात करेंगे, जल को जानेंगे। सबको सब मालूम होता है, मालूम है जल का महत्व क्या है। जल का महत्व पंचतत्वों में इतना है जो जीवन के लिए जरूरी है। जल बारिश से मिलता है। बारिश होने का कारण अग्नि, तेज वायु है। आकाश में स्थित रहकर बादलों से जल मिलता है। ये पूरा चक्र जल से निकल के जल मिलना है। जल से जल है, जल से जीवन है। ये पूरी एक चक्र है, प्रक्रिया चलती रहती है। जल जलने से बनता है, जल से जल है। जल का वायु का रूपांतरण बाष्प बनकर आकाश में बादल के रूप में स्थित रहना और ठंडे वायु से संपर्क में आकर पृथ्वी पर बरसना। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सबको जल की आवश्यकता रहती है। जल से तृप्ति है, जल से जीवन है। सार्वजनिक वास्तविक जीवन की सभी क्रिया में जल आवश्यक है। औद्योगिक, व्यावसायिक सभी क्रियाओं में जल जरूरी है। जल से वनस्पति, पौधे, मानव, पक्षी, प्राणी अपनी क्रियाओं में और उसी क्रियाओं को करने के लिए जल की जरूरत है।
जल बिना न श्वास है न संतृप्ति। जल से धान पैदा होता है। वानस्पतिक संरचना भी जल से होती है। पूरा उनका जो खुराक बनना रासायनिक प्रक्रिया होता। वनस्पति प्लांट फिजियोलॉजी में भी जल जरूरी है। रासायनिक प्रक्रियाओं में वायु का संयोजन जल पैदा करता है। आपको मालूम ही है, विज्ञान में पढ़ाया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनकी जो परिवर्तित शक्तियां हैं, उनकी जो क्रियाएं हैं, उनसे जल बनता है, जल मिलता है। मानवीय जीवन में व्यावसायिक और वास्तविक दोनों काम में जल जरूरी है। जल से शांति और संतोष का अनुभव होता है। जल कई वैज्ञानिक संसाधनों में, यांत्रिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है, रासायनिक बनावट में उपयोग किया जाता है। जल से जो स्टीम भाप बनता है, उससे कई काम होता है। हमारे जो रसोई काम होते हैं, रसोई बनती है, उनमें भी जल जरूरी है। बड़े बड़े वाहन, एरोप्लेन, जो भी आप देखो, स्टीमर, सभी में जल जरूरी है। जल शक्ति से काम बनता है। पृथ्वी से मिला हुआ तेल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, उससे प्रक्रिया में वेग होता है, लेकिन जल से, उनकी स्टीम से, भाप से यांत्रिक क्रिया होती है। ये सबको मालूम है। जल की क्या आवश्यकता है वो मैं बता रहा हूँ, कितना इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। जल के बिना कुछ हो नहीं सकता। जल तत्व इतना ही जरूरी है। पंच तत्वों में पृथ्वी का काम देखा, पृथ्वी का महत्व देखा, वो माँ है। जल उसी पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए जीवन है। जल से जीवन है। मानवीय जीवन में जल का बड़ा महत्व है। जल बिना जीवन नहीं। पंच महाभूतों का ये तत्व अपने आप में दैवी शक्ति है। जल देखने से किसी को ऐसा भाव नहीं पैदा होता कि दैवी शक्ति है, दैवी तत्व है, पर उसके बिना कोई रह भी नहीं सकता, जीवित नहीं रह सकता। जल इसीलिए दैवी तत्व है। पंच महाभूतों का ये तत्व बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर सागर, महासागर, छोटी बड़ी नदियाँ, तालाब, कुएं, जितने भी कुदरती, प्राकृतिक और अप्राकृतिक साधन हैं, उसे सब में जल का संग्रह होता है। और जल के साथ जुड़कर क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं परिवर्तित शक्तियों से होती हैं। जल के साथ अग्नि, वायु का परिवर्तित क्रियाओं से बारिश होती है और आकाश में बादल बनकर बरसते हैं, हमने देखा। उसमें भी सभी तत्वों का साथ है, संतुलन है। पंच तत्वों का संतुलन बहुत जरूरी है। और संतुलित जो रूप है पंच तत्वों का, युग स्वरूप है, वो ही ईश्वर है, वो ही शक्ति है। जीवन में पहले, जीवन के बाद, जीवन के साथ, सभी स्थितियों में जल जरूरी है। जन्म, निर्वहन और मृत्यु के बाद हमारे सनातन धर्म में, धार्मिक क्रियाओं में भी जल साथ रहता है। जल से विधि विधान होता है, अर्घ्य होता है, ईश्वर की पूजा की जाती है। जल की पूजा करते हैं, नदी के स्वरूप में, सागर के स्वरूप में, हम उनकी भी पूजा करते हैं। हमारे सनातन धर्म का संस्कार है सभी तत्वों की का पूजन करना। ईश्वरीय शक्तियां हैं ये सब, उससे ही ये जीव सृष्टि बनी रहती है। ये पृथ्वी पर बनाई हुई सृष्टि, दूसरी जो ग्रह हैं उनके पर भी अगर जल है तो जीवन है।
जल के बिना जीवन शक्य ही नहीं है। इसी तरह जल का बहुत बड़ा महत्व है। आज के अध्याय में हमने जल के बारे में देखा, उनका स्वरूप देखा। आशा है आपको ये अध्याय पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत जरूरी हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ेगा, शक्ति मिलेगी। मुझे गर्व है मैं भारतीय हूँ, भारतीय संस्कृति और संस्कार से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। नमस्कार।